ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स का। तो पोलिनोमियल्स क्या होती है? पोलिनोमियल जिसे बोलते हैं हम बहुपद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बहुपद। ठीक है ना, पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स क्या होता है भैया? देख, पोलिनोमियल्स के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में लिखता हूँ मैं, जैसे कि 5x+3, ये भी पोलिनोमियल्स है। 5x² + 3x + 7, 6x³ + 7x + √3, ये सभी क्या आपके पोलिनोमियल्स है। ठीक है ना। अब देखो उनकी, लेकिन किस पोलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, इसमें ये दिखा गया है। तो पहली, जैसे कि पहली पोलिनोमियल्स है, ये तुम्हारी पोलिनोमियल्स कौन सी है? लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स। अब इसको लीनियर क्यों बोला गया भैया? अब देखो, ये लीनियर क्यों बोला है? घात के हिसाब से, यानी कि पावर, डिग्री या घात, हिंदी में तो बोलते हैं इसको घात। यानी कि जो हमारे में इस इक्वेशन में 5x+3 में जो एक x है, इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, चर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चर। यानी कि इसको हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी रख सकते हैं, तो ये इसका मान चेंज हो जाता है। अब किसी पॉलीमर्स को px से रिप्रेजेंट करते हैं, px इज इक्वल टू 5x+3 हुआ। ठीक है। किसी भी पॉलीनॉम को p से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें जो भी चर होगा उसे x लिख देंगे, y लिखेंगे। फॉर एग्जांपल p y हो गया, तो y की यानी कि y चर की पॉलीनॉमियल्स, जैसे कि y² + 6y + 8 हुआ, तो इसके बोलेंगे y वेरिएबल, y चर की पॉलीनोमियल्स। x का चर की 5x+3 है, यानी जो भी चर होगा वो इस तरीके से शो करेंगे। अब देखो, अभी मैं बता रहा था घात। तो घात के हिसाब से इनको डिफाइन किया है, किस पॉलीनोमियल को क्या नाम देंगे। अब देखो x की घात, जैसे कि किसी की घात कुछ भी लिखना है, जैसे 5 की घात लिख दिया तो 5 की घात 1 लिखा जाता है, 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ऐसे x, तो x की घात 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि चर की घात जितनी होगी उसको डिफाइन करेंगे हम। ठीक है ना। जैसे कि 5x+3 थी, x की घात कितनी होगी? 1। तो जब 1 घात होगी तुम्हारी, यानी 1 पावर होगी आपकी चर की, तो उसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना। अगर 2 घात होगी, जैसे कि ये हुई, ये वाली 2 घात, 2 पावर होगी, तो क्या बोलेंगे उसे? 2 डिग्री होगी जिसकी, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है। अगर 3 होगी घात, तो क्या बोलेंगे उसे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। इनके नाम दिए गए हैं। अब देखो, और x अगर जिस चर में होगी, जिस तुम्हारा वेरिएबल जो होगा, उसको उसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पी वाई, वाई वाला वेरिएबल। पावर जो होगी वो कैसे डिफाइन करेगी? यानी कि चर की, यानी कि तुम्हारा किसी भी वेरिएबल की पावर, पावर किसी वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने यही पावर क्यों ली, जैसे कि आपकी ये एग्जाम्पल था, y² + 6y + 8, y² + 6y + 8 था एग्जाम्पल में। तो हमने ये इसकी डिग्री 2 क्यों मानी भैया? ये भी तो है इसमें वेरिएबल, ये y भी है और यहाँ पे y की घात 2। लेकिन ये इस पर भी है, y की घात कितनी है? y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है। हमें मैक्सिमम पावर ढूंढनी पड़ेगी, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम कितनी है इसकी? 2। तो उसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है। तो मैंने क्या बताया, जिसमें एक घात होगी वो लीनियर, 2 घात होगी क्वाड्रेटिक, 3 घात होगी क्यूबिक, बोलेंगे उस पॉलीनोमियल्स को। ठीक है ना। और जो भी जितनी घात होगी उसकी मान उससे उतने ही होंगे इसके। जैसे कि घात 1 है, तो उसकी मान, यानी कि उस वेरिएबल का मान क्या हो सकता है? केवल एक मान, एक आ सकता है केवल केवल। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, जैसे 5x+3, ये। तो यहाँ पर अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एक माना, एक कैसे आएगा इसका? एक यानी कि किसी भी एक मान तो कितने भी हो सकते हैं किसी भी उसके, लेकिन हम यहाँ पे जीरोज निकालेंगे। अब देखो, इसमें जो चैप्टर है आपका जीरोज निकालने के लिए है, नंबर ऑफ जीरोज। अगर किसी भी पोलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाती है एक्स के किसी मान के लिए, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए,
तो उसे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे कि यहाँ पर ये पी एक्स इज इक्वल टू 5x+3 था, x इज इक्वल्स टू माइनस के 3/5 पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो 5 × -3/5 +3, 5 से 5 कट गया, -3 + 3 दैट इज 0। यानी कि x के किसी भी मान के लिए उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो तो उस चीज उस मान को यानी उस वैल्यू को x का वो जो मान है x इज इक्वल टू -3/5, इसे क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। यानी कि किसी भी मान के लिए x के किसी मान के लिए, यानी कि उस वेरिएबल के किसी भी मान के लिए उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है x के किसी मान के लिए, किसी वैल्यू के लिए, तो वो जीरोज बोली जाएगी इसमें। तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर में जीरोज निकलवा रहा, फाइंड आउट द जीरोज कितने होते हैं। अब देखो चैप्टर देख लेते हैं हम, वाला चैप्टर है हमारा, इसमें क्वेश्चन है आपके, पढ़ते हैं तुम्हारे एग्जाम्पल आप खुद देख लेना और मैं तुम्हारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे। देखो जीरोज निकालने के लिए अब एक पहला जो चैप्टर है आपका ये डायग्राम पे डिपेंड है, तो अभी मैं उस डायग्राम पे डिफाइन करता हूँ डायग्राम को ही। जीरोज निकालने के लिए जब जीरोज निकालते हैं तो वहाँ पे दो तरीके से जीरोज निकालते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से और एक अलजेब्रिक मेथड से। यदि ये इसको क्या बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। यदि भी कोई भी ग्राफ इस एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता उसके नंबर ऑफ जीरोज उतनी होती है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ इस तरीके से कट रहा है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ इस तरीके से कट रहा है, तो एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस देखा जाएगा कि कितनी बार कट रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स कट रहा है, तो दैट मीन्स इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है। और कोई भी ग्राफ नहीं कट रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से जा रहा है या ऐसे जा रहा है या इस तरीके से है, कुछ भी है, यानी कि एक्स नहीं कट रहा है, एक्स नहीं कट रहा है कोई भी ग्राफ से, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे नहीं, उसकी नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं है उसमें एक्स के किसी मान के लिए, ठीक है ना। उसमें कोई भी जीरोज नहीं हुई, यानी कि किसी मान के लिए एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, जैसे कि तुम्हारा पी एक्स इज इक्वल्स टू x² +2 हो सकता है। तो यहाँ पे x को तुम कुछ भी वैल्यू रखो, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं आएगी रियल नंबर में। x की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे, नेगेटिव में रख दो, यानी किसी भी इंटीजर के लिए ये तुम्हारी 0 नहीं बनेगी। यहाँ पे देख लो, तो मैं एग्जांपल कुछ देख लेते हैं अभी तुम्हारे चैप्टर में, ये देखते हैं ग्राफ पढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन जा रही है, लीनियर इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू पे, एक वैल्यू पे एक्स की वैल्यू 0 हो सकता है, एक पोल की वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन जा रही है और एक्सेस को कट कर रही है यहाँ पर, तो एक्स के किस मान के लिए इसकी पोल की वैल्यू 0 है, -3/2 के लिए, तो क्या लिखा जाएगी, -3/2 0, इस तरीके से। और वो आगे देखते हैं, ये तो ज़्यादा देखो यहाँ पे, ये मैंने ग्राफ बताया था, ये जैसे ये ग्राफ जा रहा है इस तरीके से, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इसकी, 2। और इस टाइप के क्या बोलेंगे, पैराबोला, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला कर्व। जो कर्व आप याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, यानी कि x² वाली, इससे हमेशा क्या बनता है हमारा, पैराबोला। या तो हमारा एक्स एक्सेस से ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, या एक्सेस को कट करते हुए बनेगा, ठीक है ना। ये डिपेंड किस पे करेगा, एक ही वैल्यू पर।
यहाँ पर अब जैसे कि ये रही क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी इक्वेशन आपकी ये है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालनी पड़ेगी आपको। नंबर ऑफ जीरो निकालनी पड़ती है अगर हमने जो इस पर जो वर्क करना, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्क करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, जिसमें घात दो हो, जिसकी पावर टू हो, उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब ये पोलिनोमियल्स है, एक्स वेरिएबल है, और यहाँ पर अब देखो एक चीज होती है गुणांक, कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं, कोफिशिएंट। अगर हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट आपने पढ़े होंगे, कोफिशिएंट ऑफ सिक्स एट क्लास में, नाइन क्लास में, एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट। अब मैं पूछ रहा हूँ कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक, गुणांक। ठीक है ना, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में किसकी गुणा हो रही है, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट में किसकी गुणा हो रही है, ए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, ए। एक्स का गुणांक कितना हो गया, एक्स का गुणांक बी। और कांस्टेंट कैसे बोलते हैं, जिसमें यानी कि वेरिएबल ना हो, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। ये टर्म कभी भी बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये टर्म बदल जाएगा, एक्स की वैल्यू को रखते जाओ, ये टर्म बदल, ऐसे ये बदलता जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, इसे कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट कितना हुआ, सी। ठीक है ना। अगर हमें ये पॉलीनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखनी है, ये कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, बी और सी कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ये पॉलीनॉमियल कब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, यानी कि घात दो की पावर रहेगी, इनसे मतलब नहीं है। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर ए की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बन जाएगा, जीरो गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, तो बन गया क्या, बी एक्स प्लस सी। तो ये तो बी एक्स प्लस सी तुम्हारी एक्स की घात वन हो गई, तो दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए की जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए, बाकी बी की वैल्यू कुछ हो, सी की वैल्यू कुछ हो, कोई मतलब नहीं, बस ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी चेंज ना हो जाए। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम कोफिशिएंट समझ गए, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये पॉलीनॉमियल हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है इस इक्वेशन में। जितनी घात है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, हमेशा दो जीरोज निकल सकती हैं, दो जीरोज क्या निकल सकती हैं, दो जीरो, नंबर ऑफ जीरोज टू निकल सकती हैं। अब कितनी, कौन कौन सी हो सकती हैं, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये हो गई। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, जैसे कि पहला जीरोज कैसे निकलेगा, डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, नंबर ऑफ जीरोज डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ उनका गुणनफल, उनका योगफल, नम जीरोज का एडिशन यानी कि योगफल, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, दैट मीन्स इनका गुणनफल। फॉर एग्जांपल इसकी जीरोज, इस इक्वेशन की लेट अस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अल्फा कॉमा बीटा, इसके क्या है, जीरोज हैं, क्या है, जीरोज हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा है, और इन वैल्यू के लिए इसके ये पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरो जाती है, जीरो बन जाती है। तो इनका रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों जीरोज में रिलेशन क्या होगा, ये पता कर सकते हैं। तो इनका रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस लगा के, माइनस लगा के क्या करेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक क्या है, बी। माइनस तो पहले फॉर्मूला में लग गया माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी, अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना अभी बताया था, ए। ठीक है ना। तो यानी कि इन दोनों में रिलेशन अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन क्या आ गया, माइनस के बी अपॉन ए। यानी कि दोनों ही जो जीरोज हैं, जीरोज का सम, सम ऑफ, जिसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, माइनस के बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि उनका गुणनफल क्या होता है, कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों के जो भी जीरो जाएंगे हमारी, उनका प्रोडक्ट कितना, अल्फा इंटू बीटा। उनका कांस्टेंट टर्म कितना, अभी इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा था, सी, और एक्स स्क्वायर गुणा ए है, सी अपॉन ए। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि इनका फॉर्मूला कितना कैसे, यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो पूछा जाए व्हाट इज व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि उनका योगफल क्या है, जीरोस का योगफल, योगफल ऑफ योगफल, और उनका गुणनफल कितना है जीरोस का, डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पहला जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर इस पर डिपेंड है, और जो पहला चैप्टर है वो आपका वहाँ पर डिपेंड है, आपका एक ग्राफ। और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की से क्या बनता है, पैराबोला, और लीनियर इक्वेशन से एक लीनियर लाइन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस निकल के आएंगे, जैसे कि ये रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला बन गया, तो यहाँ पे इसकी जीरो यहाँ पर एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, दो जीरो, दो जीरो जो आ सकती हैं, दो सेम जीरो हो सकती है। सेम जीरो कब आएंगी, ये रही सेम जीरो यहाँ पर आ गई, और एक सेम जीरो यहाँ पर आ गई, वन साइड दोनों पॉइंट। x coordinate is the only zero for the quadratic equation x square plus bx plus in this case। अब क्या होती है कंडीशन, आगे देखेंगे। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, देयर इज नो, जब कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, जब कोई भी ग्राफ टच नहीं करेगा उस लाइन को, एक्सेस को, तो कोई जीरो भी नहीं मिलेंगी, ना टच ना कट। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई, तीन, -2 पे, 0 पे और 2 पे, तीन वैल्यू हो गई, यानी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। यहाँ पे एक वैल्यू पर तुम्हारी, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ हुआ, एक्स की जीरो पर केवल एक वैल्यू पर तुम्हारा ये ग्राफ कट कर रहा है, यहाँ पे दो वैल्यू पर कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वन, यहाँ पर दूसरे पे two। अब देखो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, एक। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस दो, यानी कि शून्यांकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ जीरो, शून्यांकों की संख्या कितनी, दो, यहाँ पर एक दो तीन, शून्यांकों की संख्या तीन, यहाँ पर एक बार कट पड़ा, तो यहाँ पे एक हो गई, यहाँ पे एक हो गई, यहाँ पर एक दो तीन चार, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या चार हो गई। ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो इज 3 एंड वाई, थोड़ा चीज को बाकी पूरा आंसर था इसका। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 में तुम्हें खुद निकालनी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, नहीं कट कर रही, तो यहाँ पे जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जीरो, कोई नहीं है। यहाँ पे एक बार कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। हर एक ग्राफ में पूछ के रहा था, ग्राफ्स और y is equal to px, y is equal to graph px are given given zero to some polymers px, find the number of zero px in each case। हर एक में तुम्हें क्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो निकालना, यहाँ पे कितनी है, जीरो। और आंसर क्यों देना, आंसर क्यों बताना, क्योंकि जो आपका ये ग्राफ आया है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी, जीरो। यहाँ पे ये ग्राफ एक बार कट कर रहा है, इसकी कितनी पॉलीमर्स हो गए, कितने नंबर ऑफ जीरो हो गए, एक। यहाँ पे एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन हो गए। यहाँ पर ग्राफ दो बार कट कर रहा है, यहाँ पे शून्यांक संख्या दो, एक दो तीन चार, यहाँ पे कितनी होंगी, चार शून्यांक संख्या। यहाँ पर एक दूसरा टच कर रहा, तीसरा टच कर रहा, तो यहाँ पर कितनी शून्यांक संख्या, तीन हो जाएगी। टच पर भी माना जाता है जो शून्य। रिलेशनशिप मैंने बता दिया तुम्हारा, कोफिशिएंट और अन्य रिलेशन में पूरी एक्सिस में, अभी तुम्हें बताया था यहाँ पर। और कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस, ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा आगे क्लास में। ये मैं रिलेशन तुम्हें बता दिया कि यदि दो अल्फा और बीटा यदि शून्यांक हैं किसी पॉलीमर्स के, तो उनका योगफल यानी कि वो सम कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। और बीटा और ए ये सब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये कोफिशिएंट ऑफ
ए, कोई कांस्टेंट वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ ए, फॉर्मूला भी लिखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जांपल कर लेना, एग्जांपल भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, अगर प्लस लग जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ए माइनस बी का होल क्यूब याद कर लेना, ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसे ही यूज होंगे मैं बता दूंगा। अब मैं एक्सरसाइज नंबर थर्ड करते हैं, सेकंड करते हैं। देखो ये जस्ट अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उनमें रिलेशन क्या होता है, शून्यांकों में इस तरीके से रिलेशन है। ये तुम्हें देख लेना है इसमें, लेकिन ये से नहीं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा नहीं है। इसने ये एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन इसने नोट्स में ये भी दे रखा है कि ये नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इतना याद रखो ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के ये नहीं दे रखा, तो इसलिए क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, यदि तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाए इस तरीके से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसी के तो सम ऑफ जीरोस क्या क्या होगा, ये रहा। ये वाली इक्वेशन मैंने तो ये तो लिखी है, ये वाली इक्वेशन कितनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। तो उनके यदि तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 शून्यांक आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 3 शून्यांक आ सकते हैं, 3 जीरो नंबर ऑफ जीरो आ सकती है इसकी। तो उनमें रिलेशन क्या, तीनों माना कि अल्फा बीटा और गामा तीन इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं, यानी कि क्या है, जीरोज हैं। अल्फा पे बीटा पे और गामा पे इस पोलीनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो बन रही है। अल्फा पे बीटा पे और गामा तीन वैल्यू पर जीरोज बन रही है इसकी वैल्यू। तो उन अल्फा बीटा गामा का सम कितना आएगा, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यदि और अल्टरनेटिवली अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा उनका सम करें तो कितना है, सी अपॉन ए, एक बार माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे, और उनका अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, माइनस के डी अपॉन ए, यानी कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए यदि ये क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। ये याद रखना आपको फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको जरूर नहीं करना, लेकिन ये फॉर्मूला ये जरूर याद रखना। इसलिए इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे क्यूबिक इक्वेशन के, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब फाइंड द जीरोस, अब तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस इसकी 2 आएंगी, यहाँ पर भी 2 आएंगी, यहाँ पर भी 2 आएंगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगी क्योंकि क्या ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट, यानी कि तुम्हें जीरोस में बिटवीन द जीरोस में और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है वेरीफाई करना, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्वेश्चन जो अभी किए थे, अब जीरोस कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स के, किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये तुम्हारा बेसिक चीज है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कि तुम्हारी इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 6, ठीक है ना, ये है इज इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू की किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 4, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -6, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे हम,